हेलो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स हैं, कैरी कर रहे हैं चार्जेस Q और -2Q। स्फेयर्स जो हैं वो सेपरेट किए गए हैं लार्ज डिस्टेंस R से। द फोर्स बिटवीन देम इज F। नाउ द स्फेयर्स आर अलाउड टू टच एंड देन मूव्ड बैक टू द सेम सेपरेशन। फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन टेक्निकली कूलम्स लॉ में नहीं पूछा जाना चाहिए था। रीज़न बीइंग दैट कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपका ये जो टच वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में आपको ये समझना होगा कि यहाँ टच से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। मतलब पहले Q1 बराबर Q है, Q2 बराबर -2Q है। आपको कहा आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स हैं, तो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स और टच ये दोनों मिलाकर आपको क्या दे रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि जब आप इनको टच करा के रखेंगे तो इन दोनों पर कॉमन चार्ज आएगा विच इज़ Q1 + Q2/2। अब ये बात केवल और केवल तब समझी जा सकती है जब हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन पढ़ाई गई हो। बिगिनर बॉक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये जो आया है ये कूलम लॉ के बाद आया है, तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो गलत है। खैर, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें मालूम पड़ गया कि टच से इनको कॉमन पोटेंशियल पे आना है, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके दोनों पर -Q/2 आ जाएगा। फिर ये जो कहा है कि इनके बीच का सेपरेशन लार्ज डिस्टेंस R दिया है, तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको याद होगा मैंने क्विक रिवीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे आप कूलम लॉ कब लगा सकते हैं। तो जब वो स्फेरिकल हो और बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए आप बात कर रहे हैं। तो होने को ये दोनों स्फेयर्स हैं, लेकिन हम इनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इनको इनके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर रखा गया है, तो हम इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं। इतना सारा कुछ अज्यूम करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। F का वैल्यू हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? कूलम लॉ के Q1 Q2/R², विच इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। अदरवाइज तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हमें कहा है पहले इनके चार्जेस की वैल्यू, तो Q -2Q, बीच का डिस्टेंस R, तो ये आया आपका कितना? -2KQ² ठीक है। इस वक्त इनके बीच का फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि दोनों पे चार्जेस ऑपोजिट हैं। इसके बाद आप क्या करते हो? आप इन दोनों पर इक्वल चार्ज ले आते हो टच करके, क्योंकि आइडेंटिकल स्फेयर थे। तो दोनों पर Q/2 डिस्टेंस वही रखा, तो आपको क्या मिला? -1/4 KQ²/R²। तो ये इक्वेशन 2 मिल गई। अब इनके बीच का फोर्स कैसा है? रिपल्सिव फोर्स है। तो आपको जिस फॉर्मेट में आंसर दिया है, अगर उसी फॉर्मेट में चाहिए आंसर, तो आपको यहाँ पे साइंस को नेग्लेक्ट करना होगा। साइन का जो इम्पोर्टेंस था वो मैं आपको बता चुका हूँ। रेशो ले लेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस हो गया, रेशो ले लेंगे तो क्या होगा? ये आएगा आपका कितना? 8। यानी आपका F' कितना आएगा? F/8। यानी आपका जो फोर्स है वो पहले से 1/8 रह जाएगा। मैंने कहा था ना क्वेश्चन आसान है, बट आपको जो अज्यूम करना पड़ा वो काफ़ी कुछ था। बिगिनर बॉक्स सोल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सोल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।